हम सीखेंगे ब्रह्मचर्य की नववाड़। इसका वर्णन स्थानांक सूत्र के 90 ठाणे में आता है। स्थानांक सूत्र कह दो या स्थानांक सूत्र कह दो, दोनों एक ही है। तो स्थानांक सूत्र के 90 स्थान में या स्थानांक सूत्र के 90 ठाणे में ब्रह्मचर्य की नववाड़ का वर्णन आता है। ये नववाड़ को, वाड़ शब्द है ना, ये स्थानांक सूत्र में गुप्ती शब्द भी आता है। यानी ब्रह्मचर्य की कितनी गुप्तियां हो जाएगी? 9। तो ब्रह्मचर्य की 9 गुप्तियां है, 9, इसीलिए 9वें स्थान में। स्थानांक सूत्र की एक विशेषता है कि जितने भेद होते हैं उस स्थान में, अब जैसे स्थानांक सूत्र के पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ऐसे करते करते 10वें स्थान तक वर्णन मिलता है। 10 अध्याय समझ लो। ऐसे जैसे आगमों के अंदर शतक उद्देशक होता है, वैसे ही स्थानांक सूत्र में स्थान है। जैसे समवायिक सूत्र में पहला समवाय, दूसरा समवाय, ये संख्यात्मक आगम है कि जिसमें अगर एक भेद है किसी चीज का, एक एक सिंगल है तो पहले स्थान में वर्णन आएगा, 2 भेद है तो दूसरे स्थान में वर्णन आएगा, 3 भेद है तो तीसरा स्थान। ऐसे ही ब्रह्मचर्य की गुप्तियां कितनी है? 9 है, इसीलिए 9वें स्थान। तो याद रखने के लिए बहुत सिंपल होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक और टोकरा आता है, रोग उत्पत्ति के 9 कारण। मेरे YouTube चैनल के अंदर रोग उत्पत्ति के 9 कारण का टोकरा भी है। यानी उसमें 9 कारण है, तो कौन सा स्थान? स्थानांक सूत्र के 90वें ठाणे में वर्णन आता है। जैसे हमने सुख के बारे में सुना है, तो 10 प्रकार के सुख है, तो कौन से स्थान में आएगा? 10वें ठाणे में। शस्त्र 10 प्रकार के हैं, तो वो कौन से स्थान में आएगा? 10वें स्थान में। ऐसे जिसके जितने भेद हो उस स्थान में आ जाता है, तो याद रखना इजी हो जाता है। तो अभी हम पहले समझेंगे ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। ब्रह्म का मतलब है आत्मा, और चर्य का मतलब है चलना। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हो जाता है कि आत्मा में चलना, या ऐसा कह दो आत्मा में रमण करना, उसी का नाम ब्रह्मचर्य। एक शब्द है ब्रह्मचर्य और दूसरा शब्द है मैथुन, है ना। श्रावक के जो 12 व्रत होते हैं उसमें चौथे व्रत में आप क्या प्रतिष्ठान करते हैं कि मैथुन विरमण। विरमण यानी विरति, यानी आंशिक रूप से आप क्या कर रहे हो? त्याग कर रहे हो, यानी मर्यादा कर रहे हो। गृहस्थ जीवन में, आगार धर्म में आप क्या कर रहे हो? मर्यादा कर रहे हो, विरमण कर रहे हो, विरति की ओर जा रहे हो। और वही साधु जो होता है वो सर्व विरति, यानी सर्व रूप से मैथुन का मतलब कुशील, सर्व रूप से कुशील का त्याग करते हैं, काम वासना का त्याग करते हैं, मैथुन का त्याग कर देते हैं। मतलब कुशील का सेवन करते नहीं, कराते नहीं, और करने वाले को भला नहीं जानते, वो सर्व विरति। और देश विरति जो होता है वो क्या करते हैं? श्रावक श्राविका वो मर्यादित जीवन जीते हैं, यानी देवता और तिर्यंच संबंधित क्या करते हैं? दुविहम तिविहेनम, यानी 2 करण 3 योग से, करूं नहीं, कराऊं नहीं, मन से, वचन से और काया से, यानी मैथुन का सेवन करना नहीं और करवाना नहीं, देह संबंधी और तिर्यंच संबंधी, इस तरह से मर्यादा करते हैं। और मनुष्य संबंधी अगर स्त्री हो तो स्वपुरुष की मर्यादा और पर पुरुष का त्याग, और पुरुष हो तो स्त्री की मर्यादा और पर स्त्री का त्याग। इस तरह से जो श्रावक श्राविका होते हैं वो मर्यादित जीवन जीते हैं। तो साधु संत जो ब्रह्मचर्य का संपूर्ण रूप से पालन करते हैं, शुद्ध रूप से अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो उन्हें ध्यान रखना होगा इन 9 गुप्तियों का। अगर गुप्ति का ध्यान रखेंगे, गुप्ति का मतलब है गोपन करना, गुप्ति का मतलब है त्याग करना, गुप्ति का मतलब है निवृत्ति रखना। अगर इन 9 बातों का ध्यान रखेंगे तो शुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करने में अगर इन 9 बातों को ध्यान में नहीं रखा तो ब्रह्मचर्य में दोष लग सकता है, साधक विचलित हो सकता है। तो इसीलिए स्थानांक सूत्र के 90वें ठाणे में ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ का वर्णन आता है, 9 गुप्तियों का वर्णन आता है।
कि जहाँ पर इन 9 गुप्तियों का अगर साधक ध्यान रखता है तो शुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, कुशील सेवन से बच सकता है। तो एक एक करके हम इन 9 गुप्तियों को जानेंगे। तो सबसे पहले बताया जाता है, पहला है स्थान संयम। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से मिल जाएगा, जैसे आपको सेंटेंस पूरा मिलता है, लेकिन यहाँ हम गुरुदेव ने जिस तरह से हमें सिखाया है वो आपको हम बता रहे हैं। तो इससे क्या होता है, याद रखना इजी हो जाता है। तो सबसे पहला क्या है, स्थान संयम। शब्द सुनते ही पता चल जाता है कि स्थान संयम का मतलब ऐसे स्थान में नहीं जाना जहाँ पर ऑपोजिट जेंडर वाले हो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आत्मा को पुरुष कहा है, तो हम यहाँ पर समझने के लिए ब्रह्मचारी पुरुष का वर्णन करेंगे। आगमों के अंदर भी ऐसे ही वर्णन मिलता है। तो ब्रह्मचारी पुरुष जो होता है उसे कौन से स्थान में नहीं जाना चाहिए, ऐसे स्थान में जहाँ पर स्त्री है, पशु है या नपुंसक है, या ये जो स्त्री, पशु या नपुंसक ये बार बार आते जाते हो, ऐसे स्थान ब्रह्मचारी पुरुष को नहीं रहना चाहिए, ऐसे स्थान को अवॉइड करना। तो पहला है स्थान संयम। ब्रह्मचारी पुरुष ऐसे स्थान में नहीं जाना जहां पर स्त्री, पशु या नपुंसक हो या वो बार बार आते जाते हो, ऐसे स्थान में नहीं रहे। क्यों? यहाँ पर दृष्टांत दिया जाता है चूहा और बिल्ली का। जिस स्थान में बिल्ली हो वहां पर चूहा अगर रहे या चूहा बार बार आता जाता रहे, तो क्या वो अपनी जिंदगी को बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। जहां पर बिल्ली है वहां पर चूहा सुरक्षित नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार जहां पर स्त्री, पशु या नपुंसक रहते हो या बार बार आते जाते हो, वहां पर ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित नहीं रख सकता। तो पहला कौन सा है, पहली वार्ड कौन सी है? वार्ड कह दो या बाढ़ कह दो। कुछ कुछ किताबों में बाढ़ शब्द आता है और कुछ कुछ किताबों में गुप्ती भी आता है। ठाणांक सूत्र आगम उठा के देखोगे तो गुप्ती शब्द आएगा, बाढ़ भी आ सकता है या वार्ड भी शब्द मिलता है। तो पहली वार्ड क्या है? स्थान संयम। दृष्टांत भी ध्यान में रखना है ना। सेकंड है कथा संयम। कथा संयम का मतलब क्या है कि ब्रह्मचारी पुरुष को कभी भी स्त्री संबंधी या ऐसी कथा वार्ता नहीं करनी चाहिए जिससे काम भोग बढ़े या काम वासनाएं बढ़े। अगर आपके कानों में उस तरह के काम वासना के या काम भोग को बढ़ाए जैसे शब्द अगर सुनाई पड़ते हैं, तो फिर वहां पर मन ब्रह्मचर्य से डोल सकता है। इसीलिए ऐसा कोई भी कथा वार्ता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एक और खोखड़ा आता है जहां पर बताया जाता है कामी भोगी इंद्रिया। इसके बारे में अगली बार कभी मौका मिलने पर बताऊंगी, क्योंकि अभी के लिए जानो कि श्रोतेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय ये दो जो है वो कामी इंद्रिया है। यानी अगर काम की इच्छा होती है तो किसके कारण से होती है? या तो शब्द सुन करके या देख करके। इसीलिए बताया कि ऐसे जगह पर जहाँ दृष्टि पड़ती हो या ऐसे जगह पर जहाँ पे शब्द सुनाई पड़ते हो, ऐसे स्थान में नहीं रहना। क्यों? क्योंकि वहां पर कामी इंद्रिया है और कामी इंद्रियों को अपना विषय मिल जाता है तो व्यक्ति के मन में विकार आ जाता है। क्योंकि इंद्रिया है तो इंद्रियों का विषय भी होता है और विकार भी होता है। तो इसीलिए उन विषयों से बचने के लिए भगवान ने बताया कि ऐसे जगह पर ऐसी कथा वार्ता करनी नहीं चाहिए और सुननी भी नहीं चाहिए, जिससे ब्रह्मचर्य दूषित हो सकता है। तो इसके लिए क्या उदाहरण बताया? नींबू और जीभ। जीभ कह दो या रसना कह दो। नींबू और रसना का दृष्टांत। अगर नींबू के बारे में अगर कोई कह दे कि आप नींबू के बारे में सुन रहे हो या नींबू शब्द ही सुना है, तो इमीडिएटली आपका मन कहाँ जाता है? उसके खट्टे पर। नींबू का नाम सुनते ही जीभ में खटास आ जाती है, रस उत्पन्न हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर काम वासना के रिलेटेड, काम भोग रिलेटेड बातचीत सुनते हैं, बोलते हैं, तो भी अंदर से इच्छा जागृत हो जाती है। इसीलिए सावधान रहना है। तो पहला है स्थान संयम और दूसरा है कथा संयम।
तीसरा है एक आसन वर्जन। इसका मतलब क्या है? एक आसन वर्जन मतलब जिस स्थान पर स्त्री बैठी हो उस स्थान पर किसी भी ब्रह्मचारी पुरुष को 48 मिनट के लिए नहीं बैठना चाहिए, या स्त्री और पुरुष को एक साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ये इसका मतलब है एक आसन वर्जन। दो अर्थ होते हैं, या तो जहां पर स्त्री बैठी है वहां पर 48 मिनट के लिए पुरुष को नहीं बैठना चाहिए, और जहां पर पुरुष बैठे हैं वहां पर 48 मिनट के लिए ब्रह्मचारी स्त्री को नहीं बैठना चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पुद्गलों का प्रभाव जीव के ऊपर रहता है। जड़ का प्रभाव जड़ के ऊपर, पुद्गल का प्रभाव पुद्गल के ऊपर, और पुद्गल का प्रभाव चैतन्य के ऊपर भी हो सकता है। तो उन पुद्गलों के प्रभाव से व्यक्ति के मानसिक दशा पर भी चेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए बताया कि एक आसन वर्जन। इसके लिए दृष्टांत क्या बताया? दो दृष्टांत हैं। एक तरफ बताते हैं कद्दू और कणक। कणक का मतलब क्या है? यहाँ पर बताते हैं कि आटा है ना, भींजा हुआ आटा। अगर आटा भीगा हुआ है और कद्दू को इस भीगे हुए आटे के पास रख देवे तो वो आटा क्या होता है? कभी सूखता नहीं है, क्योंकि कद्दू में से रस निकल निकल करके इस आटे को हमेशा गीला रखेगा। एक तरफ इसको गीला रखेगा और दूसरी तरफ कद्दू का जो रस है, वो रस, उसका जो कस है वो भी घटता चला जाता है। तो दो नुकसान हो गया ना, एक तरफ कद्दू भी निरस हो गया और दूसरी तरफ आटा हमेशा गीला ही रहता है। तो इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा अगर उसी स्थान पर दो चीजें रख दी जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक उसी प्रकार एक आसन वर्जन बताया गया, यानी जिस स्थान पर स्त्री बैठी हो वहां पर पुरुष को 48 मिनट के लिए नहीं बैठना चाहिए। उदाहरण बताया कद्दू और कणक, और दूसरा उदाहरण बताया आग और घी। अगर अग्नि के पास अगर ठसा हुआ घी रखोगे तो लंबे समय तक वो बिना पिघले रह नहीं सकता है। तो अग्नि है तो और वहां पर अगर मक्खन रखो तो भी पिघलेगा, या ठसा हुआ घी रखोगे तो भी पिघल जाएगा। इसीलिए एक ही स्थान पर आग और घी दोनों एक ही स्थान पर रहेंगे तो प्रॉब्लम। तो ये उदाहरण बताया जाता है। तो पहला है स्थान संयम, दूसरा है कथा संयम, और तीसरा है एक आसन वर्जन। चले आगे। चौथा है दृष्टि संयम। दृष्टि संयम का मतलब क्या है? कि कोई भी ब्रह्मचारी पुरुष स्त्री के अंगोपांग को, रूप लावण्य को निरखे नहीं, एकटक होकर के बार बार उनके अंग प्रत्यंग को, रूप लावण्य को देखे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उनके अंग प्रत्यंग को देखेंगे, अंगोपांग को बार बार निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो हो सकता है कि ब्रह्मचारी पुरुष का मन ब्रह्मचर्य से डोल सकता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर है। जैसे स्थूल भद्र का वर्णन आता है तो वो वहां पर कोशा के, गणिका के वहां पर उन्होंने क्या किया था? चातुर्मास किया था। तो बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने मन को इतना नियंत्रित करके रखा था, इसीलिए वो आगे बढ़ गए। वो इतने उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य के साधक थे, गुरु ने उनकी कैपेसिटी को पहचाना था। लेकिन उनके जो गुरु भाई थे उन्होंने देखा कि मैं भी कर सकता हूँ, तो गुरु के मना करने के बावजूद उन्होंने क्या किया? कोशा के वहां, गणिका के वहां चतुर्मास किया। तो वो संयम से क्या हो गए? विचलित हो गए। हर एक की बस की बात नहीं होती है। इसीलिए भगवान ने ये 9 बार बताया है कि सावधानी रखना है। इन सभी स्थानों को हम अवॉइड करेंगे तो ब्रह्मचर्य शुद्ध रूप से पालन हो सकता है। अगर जानबूझ करके अगर जाएंगे, जैसे आग के अंदर जाओगे तो फिर जलना स्वाभाविक है ना, आग के अंदर घी रहेगा तो जलेगा। ठीक वैसे ही दृष्टि संयम का कहने का आशय यही है कि ऐसे स्थान जहां पर स्त्री के अंगोपांग हो, इनके रूप लावण्य को निहारना नहीं चाहिए, बार बार एक टक होकर के नहीं देखना, दृष्टि उस तरफ बढ़ाना नहीं। इसके लिए उदाहरण बताया कच्ची आंख और सूर्य। जैसे कोई नया नया जन्मा हुआ बालक है, अगर जन्मे हुए बालक ने सूर्य को डायरेक्ट देख लिया
तो कहते हैं कि आंखों की रोशनी चली जा सकती है, अंधे हो सकते हैं या दृष्टि मंद हो जाती है। इसीलिए जन्मे हुए बालक को कभी भी डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाते। बहुत बार क्या होता है कि जब छोटे छोटे बच्चे जब जन्मते हैं तो पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो क्या करते हैं उन बच्चों को सूर्य का प्रकाश, बॉडी को एक्सपोज करते हैं सूर्य के प्रकाश के लिए। लेकिन वहां पर सावधानी रखते हैं, या तो उन बच्चों को उल्टा लेटा करके सूर्य का प्रकाश देते हैं, हीट सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, या आंखों पर पट्टी बांध करके फिर सूरज के पास वहां पर सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है। आंखों को खुली नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि अगर उनकी आंखें अभी तक इतनी परिपक्व नहीं हुई है, इतना पूरा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, उनकी आंखें कच्ची रहती है। ऐसे समय में जन्मे हुए बालक अगर सूर्य को डायरेक्ट देख लेते हैं तो दृष्टि चली जा सकती है। इसीलिए ठीक जैसे ही भगवान ने बताया कि जो ब्रह्मचारी होते हैं उनकी दृष्टि स्त्री के अंगोपांग पर या उनके रूप लावण्य पर नहीं होना चाहिए। और कोई अगर साध्वी है, ब्रह्मचारी स्त्री है, उनके लिए भी कहा जाता है कि पुरुष के अंगोपांग पर, उनके रूप लावण्य पर दृष्टि नहीं गड़ाए रखे। ये सावधानी स्वयं को रखनी चाहिए। फिर पांचवी बात बताते हैं श्रुति संयम। श्रुति संयम का मतलब क्या है कि ऐसे स्थान पर जहां पर स्त्री का रुदन, स्त्री का रोना, स्त्री की गीत, वार्ता, बातचीत और उस स्त्री के हास्य, आक्रंदन, ये सारी जो भी स्त्री संबंधित जो भी शब्द है वो अगर सुनाई पड़ते हैं तो वहां पर एक दीवार के या पर्दे के आड़ में भी नहीं रहना चाहिए। मान लो कि यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ तो गैप है, आजू बाजू का कोई भी साउंड आता नहीं है, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि कहीं घरों में रुके हैं साधु संत, तो एक घर में ऐसा है, एक घर के दीवार चिपटी दीवार है, तो बाजू पड़ोसी में जो भी बातचीत कर रहे हैं, उनका रोना, उनका गीत, हास्य, जो भी हंसी मजाक कर रहे हैं, वो सब एक ही दीवार के टच है और इधर से सुनाई देता है, तो ऐसे स्थान पर भी नहीं रहना चाहिए। यानी दीवार की आड़ में भी नहीं रहना, किसी पर्दे के आड़ में भी नहीं रहना चाहिए। उदाहरण बताया जाता है मेघ गर्जना और मयूर। बादल गरजे, मेघ गरजे और मयूर नहीं बोले, ऐसा हो नहीं सकता। जब भी मेघ गर्जना होती है तो मयूर तो केकराव करता ही करता है, वो बोलता ही बोलता है। ठीक वैसे ही आजू बाजू से अगर गीत, हास्य, इस तरह के शब्द सुनाई पड़ते हैं तो ब्रह्मचारी को वहां पर ऐसे स्थान में, ऐसे दीवार की आड़ में नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? छठा है स्मृति संयम। स्मृति संयम का मतलब क्या है कि पूर्व में पहले जब भी कभी संयम अंगीकार करने से पहले या ब्रह्मचर्य का व्रत अंगीकार करने से पहले जो भी भोग भोगा है, तो पहले भोगे हुए भोग को याद नहीं करना। अगर पहले भोगे हुए भोग को याद करे तो हो सकता है कि वर्तमान के अंदर वो ब्रह्मचर्य से विचलित हो जाते हैं। इसके लिए उदाहरण आता है आगमों के अंदर जिन रक्षित और रत्ना देवी। यानी रत्ना देवी के साथ जिन रक्षित ने काम भोग का सेवन किया था और जिन रक्षित ने अपने पहले भोगे हुए भोगों को याद किया तो अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। ये कथा प्रसंग ऐसा है कि एक गांव के अंदर, पूरी स्टोरी तो आप आगमों के अंदर देखेंगे या कथा साहित्य में देखेंगे तो मिल जाएगा, मैं भी शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे जिनपाल और जिन रक्षित दो भाई थे, तो क्या होता है कि धन वैभव संपत्ति की कोई कमी नहीं, कहीं पर भी दिसावर में जाकर के, कहीं परदेश जाकर के धन कमाने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन उस जमाने में क्या होता था कि यौवन अवस्था को प्राप्त करने के बाद कोई परदेश जाते थे, 12-12 वर्ष तक जाते थे, समुद्र की यात्रा करते थे, धन कमा करके फिर लौटते थे। तो क्या हुआ कि ये जिनपाल और जिन रक्षित ने पिताजी से आज्ञा मांगी कि वो लवण समुद्र की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और धन कमाना चाहते हैं। माता पिता के मन में जिनपाल और जिन रक्षित दोनों भाइयों के प्रति, पुत्रों के प्रति बहुत मोह था। मना किया कि
हमारे पास इतना धन वैभव संपत्ति है कि 7 पीढ़ी तक चल सकता है, जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। फिर भी जिनपाल और जिन रक्षित ने आग्रह किया कि नहीं, हमको जाना ही है। तो पहली बार लवण समुद्र की यात्रा करके आए, खूब धन कमाया, वापस आए। फिर पिताजी ने कहा कि अब बस करो, तो सेकंड टाइम गए। ऐसे करते करते 12 बार लवण समुद्र की यात्रा करी। वहां पर कहा जाता है कि 12 बार से अधिक कोई भी लवण समुद्र की यात्रा नहीं करते। अब वो 13वीं बार जब रवाना हुए, तब क्या हुआ कि माता पिता ने बहुत मना किया, लेकिन वो सुने नहीं। तो जिनपाल जिन रक्षित दोनों गए। तो वहां पर जैसे ही 13वीं बार गए, जहाज के अंदर थे, लेकिन इतना भयंकर तूफान आया और समुद्र की इतनी लहरें उठी कि वो जहाज वहीं पर टूट गया, जितना भी माल था वो सब डूब गया। अब वो कहते हैं ना, मरते को तिनके का सहारा। तो वहां पर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति 12 से लेकर के 13वीं बार अगर कोई यात्रा करे, तो वहां पर कोई एक अधिष्ठायिक देवी है जिसका नाम है रत्ना देवी। तो वो रत्ना देवी क्या करती है कि उनको वहां पर ऐसा तूफान आता है कि वो डूब जाते हैं। तो अब वहां पर उनको एक पाटिया मिला, दोनों जिनपाल और जिनरक्षित दोनों भाई उस पाटिया के सहारे वहां से तैर करके आते हैं, और बीच में एक द्वीप होता है, उस द्वीप का नाम है रत्न द्वीप। तो उस रत्न द्वीप जिसकी अधिष्ठायिका कौन है? रत्ना देवी। तो ये सब प्लानिंग रहती है। तो रत्ना देवी ने क्या किया, वहां पर ऐसा प्रकोप होता है कि वो रत्न द्वीप तक आकर के रुक जाते हैं। देखा तो द्वीप बहुत सुंदर है, आराम से फल वगैरह खा के रह रहे हैं। तो उतने में ही वहां की साफ सफाई, वहां की देख रेख सब रत्ना देवी करती है। तो जैसे ही रत्ना देवी सारा अपना काम करके लौट रही थी, उसने देखा कि ये दोनों भाई है। वो तो पहले से ही जानती है कि क्या अवधि ज्ञान था। तो अब जब वो बोलती है कि तुमको यहीं रहना है, इधर से भागने की कोशिश की तो तुमको जान से मार दूंगी। अब वो सोचे मरने से तो अच्छा है जैसे तैसे जीते रहे। तो रत्ना देवी के साथ काम भोग का सेवन करते हुए आराम से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि लोहे का पिंजरा भी पिंजरा होता है, सोने का पिंजरा भी सोने का पिंजरा पिंजरा ही होता है। तो वो सोच रहे थे कि यहाँ पर क्या लाइफ है कि वो जैसा बोलती है वैसा ही करना। और एक बार क्या हुआ कि चलते चलते जंगल के अंदर एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर कुछ ऐसे ही लोग जो अपना नियम तोड़ देते हैं या रत्ना देवी की बात का उल्लंघन कर देते हैं, तो उनको पेड़ पर या इस तरह से उल्टा लटका देते हैं, फिर यातना देते हैं। तो एक बार ऐसे ही जिनपाल जिन रक्षित चल के जा रहे थे और उन्होंने किसी व्यक्ति की आवाज सुनी। जब देखा तो पता चला कि कुछ लोगों को ऐसे उल्टा लटकाया हुआ है। तो एक व्यक्ति उनको मिला, तो पूछा कि भाई तुम यहाँ कैसे? तो फिर वो बोलता है कि मैंने भी लवण समुद्र की 13वीं बार यात्रा करी थी और मैं यहाँ आकर के फंस गया। अब रत्ना देवी ने कहा था कि यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं भागने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से एस्केप होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं फिर फंस गया क्योंकि रत्ना देवी से कोई बच नहीं सकता। तो फिर क्या करना, इसीलिए मेरी ऐसी दशा है। तो जिनपाल जिन रक्षित पूछते हैं कि कोई उपाय तो होगा ना कि कैसे यहाँ से भाग निकल सकते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि एक उपाय है कि अमावस्या की जब रात्रि होती है तो उस समय एक यहाँ पर एक देव आता है विमान के अंदर, और वो बोलता है किसे तारू किसे पार उतारू, किसे तारू किसे पार उतारू। उस समय क्या करना, तुम कह देना कि हमें तारो हमें पार उतारो। तो वो क्या करेंगे, वो अपने विमान के अंदर आकाश मार्ग से तुमको तुम्हारे गांव तक छोड़ाएंगे। तो ये एक ही रास्ता है। संयोग से उसी दिन अमावस्या की रात्रि थी। तो उस समय जब वो देव कहता है किसे तारो किसे पार उतारो, तो ये दोनों पता था तो सावधानी रख रहे थे। तो इन दोनों ने कहा मुझे तारो मुझे पार उतारो। तो उस समय दोनों को अपने विमान में बिठा दिया, लेकिन एक कंडीशन। उसने कहा कि अगर रत्ना देवी आएगी, तुम्हें ललचाने की बहुत कोशिश करेगी, तुम्हें प्रलोभन देगी, अगर तुम फिसल गए तो मैं तुम्हें अपने विमान से नीचे पटक दूंगा। तो जिनपाल और जिन रक्षित ने मन के अंदर दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, हम तो दृढ़ रहेंगे, हम तो कुछ नहीं, हम अपने मन को स्थिर रखेंगे, मन के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा सोच करके दोनों बैठ गए। अब वो आगे से आगे देव लेके जा रहा है। अब जब रत्ना देवी को पता चला कि दोनों भाग रहे हैं, तो वो पीछे पीछे आई, बहुत प्रलोभन दिया, बहुत कोशिश की दिगाने की, ब्रह्मचर्य से दिगाने की कोशिश की, और वो बार बार उसका रूप लावण्य के बारे में बोलती है, बहुत ऐसे इंगित इशारे भी करती है रत्ना देवी, उनको
अपने भोगे हुए भोगों को याद दिलाती है। लेकिन जिनपाल जो था वो बहुत दृढ़ था, उसने निश्चय कर लिया था कि जो भी हो जाए मैं डिगूंगा नहीं, मैं अपने आप को मन को स्थिर रखूंगा। लेकिन जिन रक्षित जो था उसने जब देखा रत्ना देवी ने कि जिनपाल तो डिगने वाला नहीं है, तो उस समय वो रत्ना देवी कहती है कि जिनपाल के प्रति तो मेरे मन में इतने कुछ भाव नहीं है, वो तो ऐसे ही है। मेरे मन में जिन रक्षित तुम्हारे प्रति बहुत भाव थे, मैंने सोचा था कि तुम्हें मैं इस तरह से बहुत सारे काम भोग के अंदर तुम्हें यहाँ पर आराम से रखूंगी, तुम क्यों छोड़ करके जा रहे हो, ऐसे काम भोगों की बातें की। और उसे पहले भोगे हुए बातें याद आ गई और उसकी वजह से वो क्या हो गया, उसका मन विचलित हो गया। जैसे उसका मन विचलित हो गया तो देव ने पहले ही कहा था कि जिसका मन विचलित होगा वो उसको क्या कर दूंगा, मैं नीचे गिरा दूंगा। तो जिन रक्षित जो है वो डोल गया और फिर उसको नीचे पटक दिया। रत्ना देवी ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ज्ञानी जन कहते हैं कि पहले भोगे हुए भोगों को याद करते हैं तो व्यक्ति को अपने संयम से या ब्रह्मचर्य से हाथ धोना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना डाउनफॉल में चला जाता है कि शरीर का घात भी हो सकता है और प्राणों का घात भी हो सकता है। यहाँ पर उदाहरण दिया जिन रक्षित और रत्ना देवी। आगमों के अंदर एक और उदाहरण आता है जो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे एक युवक है, राहगीर है, एक बुढ़िया जो प्रतिदिन राहगीरों को छाछ पिलाती है। तो एक राहगीर को छाछ पिलाई, छाछ पिलाने के बाद वो राहगीर चला गया और 12 वर्ष बाद जब वो लौटता है तो बुढ़िया ने पूछा कि तुम अभी तक जीवित हो, ऐसे कैसे? तो वो युवक राहगीर पूछता है कि क्या हुआ, मैं तो आराम से ही हूँ। नहीं, 12 वर्ष पहले मैंने तुम्हें जो छाछ पिलाई थी उसमें सर्प मरा हुआ था, मैंने सोचा कि तुम मर गए होंगे। तो पूर्व में भोगे हुए भोग यानी खाने पीने की वस्तु हो या चाहे काम भोग हो, कोई भी हो, भोगी हुई वस्तु को याद करते हैं तो उसका असर वर्तमान पर भी पड़ता है। तो इसीलिए पास्ट में जो कुछ भी हो गया है उसे क्या कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। अगर पास्ट को याद करके रहोगे तो वर्तमान में भी हम अच्छे से जी नहीं पाते। इसीलिए अगर वर्तमान में जीना है, अपना प्रेजेंट को अच्छा करना है तो पास्ट को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। एक चैप्टर को फिनिश करेंगे तभी तो नए चैप्टर में जाएंगे, करेक्ट है ना? अगर हम पुराने चैप्टर में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे आपने प्रथम, कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, तो प्रथम कक्षा को पूर्ण करने के बाद आगे की कक्षा में जाता है, तो क्या वो ऐसा सोचता है कि मैंने पहली कक्षा में ये सब सीखा था, तो क्या वो वापस पहली कक्षा की किताबें टंटोलेगा? नहीं टंटोलेगा। आगे बढ़ गए मतलब पीछे का पीछे छूट जाता है। पीछे का छोड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा कि पूर्व में भोगे हुए भोगों को कभी जिंदगी में याद नहीं करना। अच्छी मेमोरीज हो या बैड मेमोरीज हो, यादों के सहारे जीते जाएंगे तो हम जी नहीं सकते, वर्तमान नहीं जी सकते। तो आपको सोचना चाहिए कि वर्तमान में मुझे कैसे जीना है, कैसे मैं धर्म में आगे बढ़ूं, कैसे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं, कैसे गृहस्थ जीवन और धार्मिक आध्यात्मिक जीवन दोनों को बैलेंस करते हुए मर्यादित जीवन जीऊं। इस तरह का आपको प्लान करना चाहिए कि मैं अपने जीवन को कैसे मैनेज करूं। ठीक है, तो ये छठा है स्मृति संयम। उसके बाद सातवां आता है रस संयम। रस संयम का मतलब क्या है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको प्रतिदिन सरस और स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई तामसिक भोजन करते हैं, बहुत ज्यादा मसाला, बहुत ज्यादा तामसिक गरिष्ठ भोजन जिसे कहते हैं, अगर ऐसे स्वादिष्ट सरस भोजन करते हैं और तामसिक भोजन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तेल मसाले, तो फिर शरीर के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। क्योंकि जैसा भोजन करते हैं उसी तरह से हमारे मन की दशाएं भी हो जाती हैं। तो इसलिए ज्ञानी जन ने कहा कि हमेशा ब्रह्मचारी जीव को सात्विक भोजन करना चाहिए। आप स्वयं अगर सात्विक भोजन करेंगे तो साधु संतों को भी सात्विक भोजन मिलेगा। वही अगर आप रोज रोज फास्ट फूड, जंक फूड, गरिष्ठ भोजन करते रहोगे, गरिष्ठ है ना, स्वादिष्ट, सरस, मसालेदार, तो ऐसा अगर रहेगा तो आपके भी मन के अंदर विकार आते हैं और उल्टा आप साधु संतों को भी वैसा ही भोजन दिला रहे हैं, तो आखिर आगे चल करके क्या होगा, उनके भीतर भी विकारों की उत्पत्ति हो सकती है। तो हम उनके ब्रह्मचर्य की साधना में सहायक बनते हैं या बाधक बनते हैं? बाधक बन जाते हैं। तो अगर धर्म में सहायक नहीं बन सकते हैं तो कम से कम बाधक तो नहीं बनना चाहिए, है ना?
तो रस संयम के अंदर उदाहरण आता है सन्निपात रोगी और दूध मिश्री। सन्निपात रोगी और दूध मिश्री का दृष्टांत, अगर कोई सन्निपात रोगी है जिसके शरीर के अंदर रोग है, उसे अगर दूध मिश्री की ठंडाई अगर दे देते हैं तो वो व्यक्ति मर जाता है, इतना डेंजरस है। तो अगर सपोज अमुक अमुक किसी को कोई रोग है और उनके लिए वो आहार करना परहेज है और ऐसा आहार अगर जानबूझ करके कर लेते हैं तो उनको कितना रिस्क हो सकता है, करेक्ट। तो ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी व्यक्ति अगर प्रतिदिन स्वादिष्ट सरस भोजन करता है तो उसका ब्रह्मचर्य भी ढीला हो सकता है, वो संयम में शिथिल हो सकते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा रस संयम, अपने रसनेन्द्रियों पर संयम रखना, अपने रसनेन्द्रियों पर कंट्रोल रखना, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आठवां है आहार संयम। आहार संयम का मतलब क्या है? जैसे अब सरस स्वादिष्ट भोजन नहीं करना बोला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लूखा सूखा और जो नीरस भोजन है उसको ठूस ठूस करके खाना। अब जैसे कोई व्यक्ति आइंबिल कर रहा है तो आइंबिल के अंदर लूखा सूखा खाना है, तो जब लूखा सूखा खाना है तो व्यक्ति क्या करेगा, अगर स्वादिष्ट सरस भोजन है तो आप 2 रोटी खाओगे, 3 रोटी खाओगे, आपका पेट भर जाएगा। वही आइंबिल के अंदर आप लूखा सूखा खा रहे हो, जब 5 रोटी खा लो, 6 रोटी खा लो, 10 रोटी खा लो, तो ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन पेट तो भरता नहीं है। तो तपस्या करते हैं तो वहां पर लक्ष्य पेट भरने का रहता ही नहीं है। तो ये सब तपस्या के अलग अलग विधि है, अलग अलग विधान है। तो इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि आहार के प्रति भी संयम रखना। अगर भोजन कर भी रहे हैं, लुका सुखा कर रहे हैं, नीरस भोजन कर रहे हैं, फिर भी उसको ठूस ठूस करके नहीं खाना। इसके लिए उदाहरण आता है कि अगर कोई बर्तन है तो एक सेर की हांडी में 1.25 सेर जितना धान्य पकाना। एक हांडी की कैपेसिटी 1 सेर धान्य की, और अगर 1 सेर की हांडी में 1.25 सेर जितना धान्य रख देंगे और उसे पकाएंगे तो क्या होगा, बाहर छलकेगा और फिर आगे जब वो धान्य फूलता जाएगा तो हांडी भी फूट जाएगी। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि आहार के अंदर भी साधक को संयम रखना चाहिए। भले ही नीरस भोजन कर रहे हैं, रूखा सूखा कर रहे हैं, लेकिन उसको भी ठूस ठूस करके नहीं खाना। अपने ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए आहार के प्रति भी संयम रखना चाहिए। एक तरफ रस संयम है और दूसरी तरफ आहार संयम है। लास्ट 9वां है विभूषा संयम। विभूषा संयम का मतलब क्या है? जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको शरीर की शुश्रूषा या शरीर की विभूषा नहीं करना, श्रृंगार आदि नहीं करना। तो ये सारी सावधानी रखना, क्योंकि अगर शरीर का पोषण करेंगे तो डेफिनेटली मन का, आत्मा का पोषण होता नहीं। अगर आत्मा का पोषण करना है तो शरीर का पोषण को गौण करना होगा। तो विभूषा संयम के अंदर कहते हैं शरीर का श्रृंगार ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। अगर साज श्रृंगार में लगे रहेंगे तो व्यक्ति काम वासना को निमंत्रण दे सकता है, क्योंकि श्रृंगार व्यक्ति के काम वासना को बढ़ावा देता है। इसीलिए जो भी श्रृंगार के कारण होते हैं, संयमी साधक को उस सारे श्रृंगार के साधन का क्या होता है, त्याग होता है। केश लुंचन का एक लक्ष्य ये भी तो है, बाल भी क्या है, एक तरह से विभूषा। तो इसीलिए साधु संत साध्वी जी वगैरह क्या करते हैं, पंचमुष्टि लोच करते हैं। लोच करने का लक्ष्य क्या है कि जो ये बाल है, जो श्रृंगार का साधन है या विभूषा है, जिसके प्रति मन डोल सकता है, तो उसको दूर करने के लिए केश लुंचन का प्रावधान है। तो भगवान ने बताया कि ब्रह्मचर्य की 9वीं जो है वाड़
वो है विभूषा संयम, यानी शरीर का श्रृंगार नहीं करना, शरीर की विभूषा नहीं करना। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, रंक के हाथ में रत्न। अगर कोई गरीब है, रंक है, तो उसके हाथ में अगर रत्न दिया जाता है तो वो गरीब वो रत्न की सुरक्षा नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार शरीर की शुश्रूषा करते रहेंगे, शरीर की विभूषा करते रहेंगे तो ब्रह्मचर्य की सुरक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि व्यक्ति का पूरा ध्यान किस पे रहेगा, शरीर की शुश्रूषा में रहेगा, तो उसका मन आत्मरमणता में नहीं रहता। क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ काम भोग ही नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब आत्मा में रमण करना। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ होते हैं, एक तो कुशील का त्याग करना और दूसरा आत्मा में रमण करना। सिर्फ कुशील के त्याग करने से आत्मा आगे बढ़ सकती है क्या? कुछ लेवल तक आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करना है तो थोड़ा सा और कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा कि आत्मा में रमण करना। ब्रह्म का मतलब आत्मा है और चर्य का मतलब चलना है। आत्मा में रमण करना, आत्मा में चलना, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। तो इस ब्रह्मचर्य की उत्कृष्ट साधना जो भी साधक करते हैं वो साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन वो ही कर सकता है जो शुद्ध रूप से अहिंसा का पालन करते हैं। क्योंकि जहां पर मैथुन का सेवन होता है वहां पर जीवों की हिंसा होती है ना। एक बार काम भोग का सेवन करते हैं तो कितने समूर्चिम, लाखों समूर्चिम जीवों की हिंसा होती है। तो इसीलिए जो शुद्ध रूप से अहिंसा का पालन करते हैं वो शुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन वो करेंगे जो अहिंसा का शुद्ध रूप से आगे बढ़ाते हैं। तो अहिंसा है तो सत्य है, अहिंसा है तो अचौर्य है, अहिंसा है तो ब्रह्मचर्य है और अहिंसा है तो अपरिग्रह है। तो इस तरह से सभी कुछ किसके ऊपर आधारित है, अहिंसा पर आधारित है। तो भीतर से अहिंसा के भावों को जब प्रकट करेंगे तो ब्रह्मचर्य भी शुद्ध रूप से पालन हो सकता है। तो ये 9 वार्ड है ब्रह्मचर्य की। जो साधक 9 वार्ड सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो पूजनीय है, वंदनीय है। और वैसे कहा जाता है कि जैसे स्वधर्म सभा में इंद्र होते हैं तो इंद्र के समान सामानिक देव भी होते हैं, है ना। इंद्र की जो सभा होती है, देव सभा, वहां पर सामानिक देव होते हैं, लोकपाल होते हैं, त्रयस्त्रिंश होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के देव होते हैं। तो इंद्र के अंदर जितना बल होता है उतना ही बल सामानिक देवों में भी होता है। सामानिक मतलब समान बल वाले। तो अब इतने सारे सामानिक देव होते हैं तो उनके ऊपर शासन कैसे करना इंद्र को? तो उस समय क्या करते हैं कि अपने सिंहासन पर बैठे उससे पहले वो क्या करते हैं, हाथ जोड़ करके वंदन करते हैं। और कहा जाता है वो संपूर्ण लोक के अंदर जितने भी ब्रह्मचारी होते हैं उनको पहले वंदन करते हैं, नमो गंगयारेस। जब सभी ब्रह्मचारियों को वंदन करते हैं तो उन सामानिक देवों के ऊपर उनको शासन करने की कैपेसिटी मिलती है, उनको उतनी स्ट्रेंथ मिलती है और एनर्जी मिलती है ताकि वो इतने सारे देवताओं के ऊपर शासन कर सके। सिर्फ क्या किया, सभी ब्रह्मचारी को वंदन किया। मात्र वंदन करने से उनके अंदर उतनी कैपेसिटी, उतना बल आ जाता है कि उनके बल के समान जो सामानिक देव है उन पर भी वो शासन कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना, जो ब्रह्मचारी होते हैं उनकी स्तुति भक्ति करना, जो ब्रह्मचारी होते हैं उनकी सेवा करना, जो ब्रह्मचारी होते हैं उनका गुण कीर्तन करना, इससे हमारा पुण्य बढ़ेगा और पाप कर्म का नाश होता है। जैसे इंद्र महाराज ब्रह्मचारी को वंदन करते हैं, संपूर्ण लोक में जितने भी ब्रह्मचारी हैं उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं, तो उससे उनके अंदर शासन करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही हम जब नमस्कार सूत्र बोलते हैं, नवकार मंत्र बोलते हैं, तो नवकार मंत्र के अंदर 5 पदों में उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का और उत्कृष्ट आत्मा में रमण करने वाले ऐसे उत्कृष्ट साधकों को हम स्मरण करते हैं। तो इसीलिए कहा सवा पावा पनासनो, यानी इन पंच परमेश्वर परम इष्ट, इष्ट का मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है, परम है, ऐसे पंच परमेश्वर को हम भावपूर्वक वंदन नमन करते हैं तो वहां पर सभी पाप कर्म का नाश हो जाता है। तो समस्त लोक में जितने भी ब्रह्मचारी होते हैं उनको प्रतिदिन स्मरण करना, वंदन करना, उनकी सेवा करना, जो ब्रह्मचर्य का नियम प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं
उनकी खूब खूब अनुमोदना करना और खुद भी एक लक्ष्य रखना कि एक उम्र के बाद क्या करना चाहिए, कुशील का त्याग करना चाहिए और शील व्रत को अंगीकार करना चाहिए, ताकि जीवन पर्यंत अगर कुशील के अंदर रहे तो फिर आत्मा का पतन हो सकता है। तो एक टाइम पीरियड के बाद जैसे रिटायरमेंट की लाइफ आती है, धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, तो एक टाइम पीरियड आपके अंदर भी वो जो काम भोग की इच्छाएं होती है उसे क्या कर देना, क्लोज कर देना। एक टाइम पीरियड के बाद आपको अपनी आत्मा में रमण करने के लिए प्रयास करना चाहिए और शील व्रत के प्रत्याख्यान ग्रहण करने चाहिए, तभी हम आगे जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये छोटा सा टुकड़ा ब्रह्मचर्य की 9 बात। सेवम घंटे सेवम